सभी को नमस्ते। आज का जो सवाल है वो दे रखा है हमें कि निम्नलिखित को रेडियन माप में बदलिए। चेंज द फॉलोइंग इन रेडियन मेजरमेंट। अब ये सवाल हमने पिछले वाली वीडियो में भी कर रखा था, लेकिन पिछली वाली वीडियो और इस वाली वीडियो में एक अंतर है। वो अंतर ये है कि पिछली वाली वीडियो में सिर्फ हमको डिग्री में दे रखा था, यहाँ पर हमें डिग्री के साथ साथ में मिनट और सेकेंड वाली क्वांटिटी भी दे रखी है। पहले तो हम समझते कि ये कोण बताना क्या चाह रहा है कि मान लो हमारे पास में 30 डिग्री का ये कोण है, ठीक है ना। ये 30 डिग्री का हमारे पास में कोण बना हुआ है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा क्या बना हुआ है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा 15 मिनट का कोण बना है ना। और उसके भी ऊपर क्या एक्स्ट्रा बना हुआ है, तो उसके भी ऊपर हमारे पास में 30 सेकेंड का और एक्स्ट्रा कोण बना हुआ है। हमें क्या चेंज करना है, हमें चेंज करना है इस संपूर्ण कोण को, है ना। ये जो 30 डिग्री 15 मिनट 30 सेकेंड, इस संपूर्ण कोण को किस में चेंज कर देना है हमको, इस पूरा जो कोण बन रहा है उसको चेंज कर देना है रेडियन में। किसमें चेंज कर देना है, रेडियन में। तो अब सबसे पहले समस्या ये आती है कि हमने तो क्या पढ़ा है, हमने तो ये पढ़ा है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। डिग्री वाले का रेडियन में कन्वर्जन देखा है, मिनट वाले का या सेकेंड वाले का तो रेडियन में कन्वर्जन देखा ही नहीं है हमने। तो अब कैसे करना है, तो सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने मिनट बराबर कितने डिग्री और कितने सेकंड बराबर कितने डिग्री। यानी हम मिनट और सेकंड वाला, ये जो मिनट वाला पार्ट आ रहा है और ये जो सेकंड वाला पार्ट आ रहा है, इन दोनों को अगर डिग्री वाले में चेंज कर दे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, संपूर्ण जो चीज दे रखी है क्वेश्चन में, जो संपूर्ण कोण दे रखा है वो डिग्री में आ जाएगा। और डिग्री वाले में आते ही हम क्या कर देंगे, रेडियन वाले में परिवर्तित कर देंगे, है ना, चेंज कर देंगे। तो मैं पहले एक बार कोई सबको मिटा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये सब करना कैसे। मैं क्वेश्चन को फिर से, एक मिनट, ये वाला पार्ट गायब। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको कैसे लिखकर बताना है वो चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या लिख के बताना है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, आप पहला वाले क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर लिखते टाइम लिखना सबसे पहले कोण कितना दे रखा है हमारे पास में, तो 30 डिग्री 15 मिनट, है ना, और दे रखा है हमारे पास में 30 सेकेंड। ठीक है, ये आपने कोण को लिखकर बता दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस 15 मिनट और 30 सेकेंड को, ये 15 मिनट और 30 सेकेंड वाले को क्या कर देना है, डिग्री में चेंज करना है। तो सबसे पहले आप जानिए कि कितने डिग्री बराबर कितने मिनट होता है ना। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। अब जब आपको पता चल गया कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, 60 चॉकलेटों की कीमत आपको पता है, तो आपको एक चॉकलेट की कीमत निकालनी है, यूनिटरी सिस्टम मेथड जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था। तो एक मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री। क्लियर हुआ ये सब, है ना। अच्छा, एक चीज और क्या पता है हमको एक चीज ये भी पता है कि भैया 1 मिनट बराबर, है ना, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है ना, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से हमको क्या पता चला कि 1 डिग्री के अंदर में जब 60 मिनट होते हैं, है ना, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 60 इंटू 1 मिनट। और 1 मिनट बराबर क्या होता है, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। तो हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि 1 डिग्री बराबर, है ना, 1 डिग्री बराबर 3600 क्या होता है, सेकेंड होता है। तो हमको कुल मिलाकर क्या पता चला, हमको कुल मिलाकर ये पता चला कि डिग्री बराबर कितने मिनट, डिग्री बराबर कितने सेकेंड। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 डिग्री बराबर 3600 सेकेंड। अब आपको 1 मिनट डिग्री बराबर 60 मिनट से आपने क्या निकाल दिया, आपने ये निकाल दिया कि 1 मिनट की वैल्यू कितनी होती है ना, 1 मिनट बराबर कितने डिग्री होता है, ये आपको पता चल गया। सेम यहाँ से भी क्या आ जाएगा, जब आपको पता चल रहा है कि 3600 सेकेंड बराबर 1 डिग्री होता है, तो 1 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, कितने डिग्री हो जाएगा, तो 1/3600 डिग्री हो गया। ठीक है, आपको क्या पता चल गया, आपको 1 मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो क्या करना है वो पता चल गया, और 1 सेकेंड को डिग्री में चेंज करना है तो क्या करना है वो पता चल गया। बस आपको अप्लाई करना है, आपको ये चीजें याद रखनी है ना। ये याद रखोगे तो इससे ये निकाल पाओगे, ये याद रखोगे तो इससे ये निकल पाओगे। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, पता है कि 1 मिनट बराबर
1/60 डिग्री होता है तो 15 मिनट बराबर क्या होगा, तो यहाँ लिख देना आप, जैसे 30 डिग्री तो हो गया, प्लस है ना, ये सबके सब कोण आपस में जुड़े हुए हैं ना, एक के बाद एक एक्स्ट्रा बनता जा रहा है, तो ये तो इसलिए साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो 30 डिग्री प्लस 15 मिनट जो था, 15 मिनट को आप क्या कर दीजिए, 15 इंटू, है ना, 15 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1/60 डिग्री आ जाएगा, है ना, क्योंकि अपने पास में 1 मिनट की कीमत इतनी दे रखी है, तो 15 मिनट की कीमत 15 इंटू समथिंग हो जाएगी। सेम टू सेम प्लस करके अब 30 सेकंड की बारी आ रही है, तो अपन को पता है कि 30 सेकंड बराबर, मतलब 1 सेकंड बराबर 1/3600 डिग्री होता है, तो 30 सेकंड बराबर 30 इंटू 1/3600, ये भी डिग्री में हो गया, एक साथ हो गया अपना काम। ये 30 डिग्री वैसा का वैसा रहा, यहाँ कुछ कट रहा है तो काट दो, 15 की टेबल से 60 चला जाएगा, 15 कम 15, 15 चौक 60, तो कितना आया अपने पास में, 1/4 डिग्री आया, है ना, हमारे पास में ये चीज आ गई। सेम टू सेम यहाँ वाले में क्या हो जाएगा, ये 0 से ये एक 0 कटा, 3 के पाड़े से ये भी कट जाएगा हमारे पास में, ये 120 आ गया, तो 1/120 हमारे पास में क्या आ गया, डिग्री आ गया। ठीक है, अब तीनों चीजें जब डिग्री में होगी तो डिग्री वाली चीजें तो आपस में जुड़ सकती हैं, तो हम इनको जोड़ लेंगे। अब ये 3 चीजों का एलसीएम है, तो आप सबसे पहले ये जो 2 चीजें दे रखी है अपने पास में बटे वाली, उनका एलसीएम लेकर देख लो। एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बता के रखा था पिछले, अगर वीडियोस नहीं देखी हो तो आप देखकर पता कर सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार को रिपीट कर देता हूँ। जैसे a/b है प्लस c/d है, तो आपको एलसीएम लेते टाइम क्या कर देना है, नीचे वालों का आपस में गुणा, यानी कि b इंटू डी, फिर ये जो नीचे वाले में आ रहा है उसको उसके क्रॉस वाली जगह पर गुणा, यानी कि ए के साथ किसका गुणा, डी के साथ, जो चिन्ह दे रखा है उसको उतार दो, प्लस है तो प्लस उतारो, बी का गुणा अब किससे हो जाएगा हमारे पास में, उसके क्रॉस में जो आ रहा है, यानी कि सी से गुणा हो जाएगा, तो बी गुणा सी। बस आपको इस तरह से करना है। नंबर में एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे मेरे पास में 1/4 प्लस 3/7 दे रखा है, तो आपको क्या कर देना है, एलसीएम में क्या आ जाएगा, नीचे वाला का गुणा यानी 4 इंटू 7, इस 7 का गुणा इस वाले के साथ में, तो 7 एकम 7 और प्लस का चिन्ह, इस 4 वाले का गुणा इस 3 वाले के साथ, तो 4 तिया 12। ये इस तरह से हो गया हमारे पास में, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 19/28। ठीक है, तो सेम लॉजिक यहाँ पर लगाना है। अभी ये मैंने अल्फाबेट्स की मदद से बताया था, ये आपको नंबर की मदद से बता दिया। इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए, हाँ, तो हम बात कर रहे थे इसको जोड़ना है, तो सबसे पहले 30 डिग्री को वैसा का वैसा ही रहने दिया, 30 डिग्री को वैसा का वैसा ही रहने दिया। इन दोनों को देख लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 4 गुणा 120। ठीक है, 120 का गुणा 1 के साथ हुआ तो 120 आया, प्लस का चिन्ह है, 4 का गुणा 1 के साथ हुआ तो 4 आया। ठीक है ना, ये हो गया अपने पास में। और हाँ, इनके बीच में तो प्लस का चिन्ह था, ये वाला, है ना। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। देखिए, ऊपर वाला तो क्या हो जाए, ये तो 30 डिग्री वैसा का वैसा रहा। 120 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 124 बटे 4 गुणा 120। अब क्या होगा, अब कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। हमारे पास में ऊपर भी एक सम संख्या है, नीचे भी सम संख्या है, यानी कि जो 2 के पहाड़े में आती है, जैसे 2 4, ठीक है, 6, ये जो चलती जाएंगी संख्या वो, तो ये 4 आ रहा है यहाँ पर इस वाले में, पीछे वाले में ये 4 है ना, पीछे वाले में ये 4 दे रखा है, ये भी 4 है अपने पास में, तो क्या हो रहा है, ये सम संख्या हो रही, कट सकता है अपने पास, काट के देख लेते हैं अपन कितनी बार जा रहा है। 4 एकम 4 तिया 12, ये अब कुछ नहीं कटने वाला, तो 31/120 अपने पास में बच रहा है डिग्री के तौर पे। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा डिग्री पे था। अब क्या करना है आपको, अब ये जो 30 था उसके बटे में क्या है, किसी भी संख्या के बटे में हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। चलो ठीक है, अगला क्या आ रहा है अपने पास में, 31/120, है ना, ये भी अपने पास में डिग्री में दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस से एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम कितना आ जाएगा, अब एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 120, है ना, 120 और 1 का गुणा 120, 120 का गुणा उधर 30 के साथ में होगा, तो 30 गुणा 120, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, और 1 का गुणा 31 के साथ होगा तो 31। सॉल्व करने पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो 12 तिया 36, 36 तो हो रहा है अपने पास में, और 0 कितनी बार आ रहे, 2 बार, तो 3600, है ना, प्लस 31 बटे 120। आंसर आया अपने पास में 3600, आंसर तो नहीं आया अभी, ठीक है ना, अभी इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, तो 3631 बटे 120। ये पूरा का पूरा हमारे पास में जो कोण था वो डिग्री में चेंज हो गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हमारे पास में सिर्फ कोण आया है जिसको पूर्ण रूप से हमने डिग्री में चेंज किया है। हमको तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमको तो क्वेश्चन में पूछा है कि भाई साहब रेडियन वाला बताओ, जो माप है उसको रेडियन में चेंज करना है। तो अभी तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, अतः कोण कितना आया, कोण बराबर आया हमारे पास में
3631/120 डिग्री। अब वापस से लॉजिक यहाँ लगेगा, चूंकि क्या 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई/180 रेडियन। अब आपके पास में एक चॉकलेट की कीमत है, आपको इतने सारे चॉकलेट की कीमत निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, इसलिए कोण क्या हो जाएगा, कोण बराबर 3631/120 गुणा क्या आ जाएगा, एक चॉकलेट की कीमत इतनी, तो इतने सारे चॉकलेट की कीमत, इसमें इसका गुणा कर देंगे पाई/180 का। बस अब क्या होगा, जो कट रहा होगा उसको काट देंगे, नहीं कट रहा होगा उसको छोड़ देंगे। हमारे पास में 3631 और 120 × 180 है, ठीक है। ये किसी के भी आने से नहीं कटेगा, मतलब कटना होगा तो मुझे नहीं पता प्राइम नंबर, पर इसको यहाँ तक में आप छोड़ सकते हैं ना। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, 3631 पाई/18 × 12 करके देख लो, है ना। 18 × 12 का अगर अपन देखें, ये हो गया 8 दूनी 16, ये 1, ये हो गया अपने पास में 10 आ रहा है, 6 1 2 216, ठीक है। ये 216 आ रहा है अपने पास में, 216, और जीरो कितने हैं, 2 जीरो है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में ये किस में आ गया, ये पूरा का पूरा हमारे पास में रेडियन में आ गया। ये आपका आंसर। जिस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया है, ठीक उसी तरह से आपके पास में इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हो। ये डिग्री है ना, डिग्री में, मिनट में, सेकंड में दे रखा है। सबसे पहले मिनट वाला, फिर सेकंड वाले को डिग्री में चेंज कर देंगे, फिर आपस में पूरे को जोड़ के जो भी लाना होगा लास्ट इसकी तरह ऐसा ले आएंगे। पूरा रूप से डिग्री में आ गया तो फिर आपको क्या कर देना है, फिर आपको वही 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर इतना, तो कोण बराबर ये हो जाएगा, और इस तरह से आंसर सॉल्व करके निकाल देना। अगर लग रहा है कि कुछ चीज़ कट रही है तो उसको आप काट लीजिए, नहीं लग रहा है तो उसको वहाँ तक छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियोस में। धन्यवाद।